हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो हमारा सीटेट का सब्जेक्ट रहेगा आज हमारा बाल विकास, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके अंदर हमारा कुछ पोर्शन पेडागोजी का आता है, कुछ पोर्शन आता है बाल विकास का। तो यहाँ पर हम इसको आज धीरे धीरे यहाँ पर समझेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाल विकास की, जो हमारा बाल विकास है ये आता है 30 मार्क्स का हमारा पेपर के अंदर। तो जितने भी इसके जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर डिटेल वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चनों को लगाएंगे। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे लगवाऊँ तो क्वेश्चन तो आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस से वहाँ पर क्या कर पाएंगे। जब आपकी सेल्फ प्रैक्टिस होगी तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे अगर वे आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे, तभी आप क्वेश्चनों को यहाँ पर लगा पाएंगे। तो क्वेश्चन तो बाद में लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा छोटा जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। जो भी मेन टॉपिक रहते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगी। तो मेन टॉपिक को आप यहाँ पर पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसकी जो भी डिटेल वाइज है उसको समझेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे लगते हैं सीटेट में, यानी कि कैसे बनते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर बात करने वाली हूँ मैं, यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा वो है बाल विकास की अवस्थाएं। क्या रहेगा, बाल विकास की अवस्थाएं। अब देखिएगा, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वे क्लास वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक वीडियो को ज़रूर करिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर बाल विकास की अवस्थाएं। तो जो हमारी बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कि बालक जब बड़ा होता है, जन्म से पहले और जन्म से बाद जो भी उसका विकास होता है वो किसके अंदर आता है, यहाँ पर अवस्थाओं के अंदर आता है। देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं अवस्था की बात करूँ तो अवस्थाएं टोटल कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो अगर मैं पहली की बात करूँ वो है गर्भावस्था, यानी कि जो फर्स्ट है वो क्या रहती है, गर्भावस्था। फिर यहाँ पर जो सेकंड आती है वो है शैशवावस्था, या शैशवावस्था। फिर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर थर्ड की बात करूँ तो थर्ड रहती है हमारी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। फिर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ रहती है हमारी यहाँ पर किशोरावस्था, किशोरावस्था। फिर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ की बात करूँ तो फिफ्थ रहती है यहाँ पर हमारी प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो अब देखिएगा, ये जो गर्भावस्था है ये हमारी पहली अवस्था है, दूसरी है शैशवावस्था, थर्ड है बाल्यावस्था, फोर्थ है किशोरावस्था और फिफ्थ है यहाँ पर प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर अगर मैं गर्भावस्था की बात करूँ तो ये कौन सी अवस्था है, जो जन्म से पहले की अवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भावस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था, गर्भावस्था, यानी कि गर्भ धारण से जो जन्म तक होती है, जो गर्भ धारण से जन्म तक होती है वो क्या कहलाती है, गर्भावस्था कहलाती है। फिर अगर मैं शैशवावस्था की बात करूँ तो ये होती है जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। जन्म से 5 वर्ष भी दे देते हैं, जन्म से 6 वर्ष भी दे देते हैं, और ये होती है हमारी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था। फिर किशोरावस्था होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था, और जो हमारी प्रौढ़ावस्था होती है ये होती है 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था। 18 वर्ष से ऊपर जो हमारी अवस्था है उसकी। अब देखिएगा, यहाँ जो भी हमारी ये अवस्थाएं हैं इनको हम यहाँ पर डिटेल वाइज में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, गर्भावस्था को यहाँ पर 3 भागों में बांटा जाता है। इसको ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर जो भी मेन इनका कॉन्सेप्ट रहता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब देखिएगा, यहाँ पर जो गर्भावस्था है यानी कि जो मानव का विकास है वो किस अवस्था से शुरू हो जाता है, तो मानव विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पर बात करें कि मानव का जो विकास है, कि मानव का जो विकास है वो किस अवस्था से शुरू होता है,
किस अवस्था से शुरू होता है, तो वो प्रथम अवस्था कौन सी है, गर्भावस्था है, जिससे मानव का विकास शुरू हो जाता है। फिर देखेंगे हम यहाँ पर शैशवावस्था, यानी कि जो दूसरी अवस्था है। तो शैशवावस्था को क्या बोला जाता है, निर्माणकारी काल। क्या बोलते हैं इसको, निर्माण काल या निर्माणकारी काल, निर्माणकारी काल, निर्माणकारी काल। अब देखेगा यहाँ पर जो ये शैशवावस्था है, इसी को ही कहा गया है अर्धसंपन्न अवस्था। क्या कहा गया है, अर्धसंपन्न अवस्था। यानी कि जो बालक है वो अर्ध सपनों में खोया हुआ रहता है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है वो लेटा हुआ रहता है और वो छत की ओर देखता रहता है, तो वो कहाँ अपने आप ही बच्चा कुछ समय के लिए हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है और कुछ समय में अपना चेहरा रोने जैसा कर लेता है। तो वो सभी क्या हैं, अर्ध सौपन हैं। बोलते हैं कि बच्चा जो पिछला जन्म है उसके बारे में सोच सोच के हंस रहा है, तो उसको याद कर रहा है। तो ऐसा इसको क्या बोला गया है, अर्ध सौपन अवस्था बोला गया है। किसको यहाँ पर, शैशवा अवस्था को क्या बोला गया है, अर्ध सौपन अवस्था भी कहा गया है और निर्माणकारी काल भी कहा गया है और निर्माण अवस्था भी कहा गया है। किसको, शैशवा अवस्था को। फिर देखेगा यहाँ पर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की अगर मैं बात करूँ, इसको यहाँ पर गंदी अवस्था भी कहा गया है। क्या कहा गया है, गंदी अवस्था भी कहा गया है। बाल्यावस्था है, इसको यहाँ पर अनोखा काल भी कहा गया है। क्या कहा गया है कि जीवन का अनोखा काल भी बाल्यावस्था को कहा गया है। और मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता भी इसको बाल्यावस्था को कहा गया है। अब देखेगा यहाँ अगर मैं किशोरावस्था की बात करूँ, तो किशोरावस्था को यहाँ पर संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा गया है। संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था किसको कहा गया है, यहाँ पर किशोरावस्था को कहते हैं। ये इसी के ही दूसरे नाम हैं। फिर देखेगा प्रौढ़ावस्था, ये तो 18 साल से ऊपर की अवस्था क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। अब देखेगा यहाँ पर ये जो भी हमारी ये फिफ्थ अवस्थाएं हैं, इनको यहाँ पर अब डिटेल वाइज में हम पढ़ेंगे। तो बाल्यावस्था के अंदर क्या है कि गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था है, मानव विकास जो शुरू होता है वो गर्भावस्था से शुरू होता है। तो गर्भावस्था हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर बात करें शैशवावस्था की, तो अब आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप मेरे साथ साथ इनको नोट करते हुए चलिएगा। ये जो भी मैं यहाँ पर पॉइंट आपको लिखा रही हूँ, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। मेरा यहाँ पर 2 बार सीटेट क्लियर है, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी। तो जो छोटी छोटी हम गलतियाँ करते हैं उनको यहाँ पर हमें नहीं करना है। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव कीवर्ड हैं तो हम यहाँ पर छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चन को सही से पढ़ के आंसर लगा पाएंगे। तो आप इनको नोट करते हुए चलिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, गर्भावस्था, जो कहाँ से शुरू होती है, मानव विकास यानी कि जो शुरू होता है वो गर्भावस्था से शुरू होता है। और ये क्या है, जन्म पूर्व अवस्था भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जन्म पूर्व अवस्था भी इसको कहा जाता है, यानी कि जन्म से पहले की अवस्था। अब देखेगा यहाँ पर शैशवा अवस्था को। तो जो ये शैशवा अवस्था है, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जिनको आप यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा। अब देखेगा शैशवावस्था के अंदर जितनी भी इसकी विशेषताएं हैं वो मैं यहाँ पर आपको लिखाऊंगी। गर्भावस्था के अंदर सिर्फ यही जो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन शैशवावस्था के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखेगा जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर कि मानसिक विकास। क्या है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये जो दोनों विकास हैं ये क्या होते हैं, तीव्र गति से होते हैं, यानी कि तेजी से होते हैं। कौन सी अवस्था के अंदर, शैशवा अवस्था के अंदर क्या होता है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास क्या होता है, बालक के अंदर तेजी से होता है। अब देखिएगा अगर मैं इन विकास की बात करूं तो विकास टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। विकास के पक्ष कितने होते हैं, विकास के पक्ष हैं, इनको देखिएगा आप, विकास के
पक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये भी टोटल होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं जो बच्चे के अंदर होते हैं सभी अवस्थाओं में, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो आपकी किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था हो, जिसके अंदर क्या है, विकास के ये पक्ष सम्मिलित होते हैं। किनके अंदर? विशेषताओं के अंदर। अब देखेगा यहाँ पर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, करने का एक निमोनिक है, यानी कि जो ये विकास है ये भी एक क्रम के अनुसार ही चलता है। जो बालक के अंदर विकास होता है ये भी कैसा है? क्रमिक एक विकास होता है, यानी कि क्रम के अनुसार बालक के अंदर क्या होता है? विकास होता है। तो क्रम क्या है यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, PMSEM, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सैम। क्या? प्राइम मिनिस्टर सैम। अब देखेगा यहाँ से P से बनता है फिजिकल, P से बनता है फिजिकल यानी कि शारीरिक, P से बनता है फिजिकल यानी कि शारीरिक, M से बनता है मेंटल यानी कि मानसिक। सर्वप्रथम बच्चे में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास होता है यानी कि फिजिकल, फिर होता है मानसिक विकास। थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर, थर्ड होता है सोशल यानी कि सामाजिक विकास। फिर देखेगा ई से बात करें, ई से बनता है इमोशनल यानी कि संवेगात्मक। संवेगात्मक विकास। फिर देखेगा फिफ्थ है यहाँ पर मोरल यानी कि नैतिक विकास। तो टोटल कितने होते हैं? 5 विकास होते हैं, यानी कि पहला है यहाँ पर फिजिकल, दूसरा है मेंटल यानी कि मानसिक, तीसरा है सोशल यानी कि सामाजिक, और फोर्थ है इमोशनल यानी कि संवेगात्मक, और फिफ्थ है मोरल यानी कि नैतिक। तो ये कितने हैं? 5 विकास हैं जो बालक के अंदर अवस्थाओं में चलते हैं, यानी कि जो बालक की अवस्थाएं हैं उसके अंदर क्या होता है? विकास बच्चे के अंदर चलता है। तो विकास कैसा है? एक कर्मिक विकास बालक के अंदर होता है। तो बालक के अंदर कौन सा विकास होता है? कर्मिक विकास। कर्मिक विकास, जिसको हम कर्मिक परिवर्तन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मिक परिवर्तन। जो भी ये मैं पॉइंट आपको लिखा रही हूँ, आप इनको कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। साथ ही साथ ये आपको, अगर आपके पास ये लिखे हुए हैं और आप इनको रखकर सामने और वहाँ पर आप MCQs लगा रहे हैं, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप क्वेश्चन का आंसर आराम से देखकर यहाँ पर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आप यहाँ पर इसलिए इनको यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ साथ। तो क्या है? ये कर्मिक विकास होता है, यानी कि बच्चे के अंदर क्या होता है? कर्मिक परिवर्तन होता है। तो ये विकास कैसा होता है? क्रम में चलता है। पहले शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, फिर सामाजिक, फिर संवेगात्मक और फिर नैतिक विकास बालक के अंदर होता है। तो ये नैतिक विकास क्या होता है? लास्ट। अब देखेगा यहाँ पर, तो शैशवावस्था में मानसिक विकास भी होता है बालक का, शारीरिक विकास भी होता है और हल्का बहुत सामाजिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास भी। तो ये सभी क्या होते हैं? मानसिक और शारीरिक विकास तो बालक के अंदर क्या होता है? तीव्र गति से शैशवावस्था के अंदर चलता है। तो अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि किस अवस्था के अंदर बालक का विकास, शारीरिक विकास या मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, तो वो अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था है, जिसके अंदर बालक का विकास तीव्र गति से होता है। फिर देखेगा यहाँ पर आगे बात करें हम, तो इसको क्या बोलते हैं? मूल परवर्ती यात्मक अवस्था। मूल यात्मक अवस्था यानी कि अब देखिए, मूल परवर्ती क्या है? मूल परवर्ती। तो मूल परवर्ती हमारी, यानी कि जिसके अंदर क्या आते हैं? संवेग आते हैं। क्या आते हैं? संवेग। प्रोटीन होती है, ये किसने बताई है? मैकडूगल ने बताई है कि बालक के अंदर कितनी मूल प्रवृत्ति पाई जाती है? 14 मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, जिनको संवेग भी बोला जाता है। और ये किसने बताया? मैकडूगल ने बताया है कि बच्चे के अंदर मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? 14 मूल प्रवृत्तियां बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? संवेग भी कहलाते हैं। जैसे कि भय, क्रोध, उत्तेजना, स्नेह,
ये सभी क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं जिनको हम संवेग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेगा जो बालक है वो मूल प्रवृत्ति के द्वारा ही यहाँ पर बताता है कि उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो मूल प्रवृत्तियात्मक अवस्था भी शैशवावस्था को कहा जाता है। फिर देखेगा यहाँ पर इसके अंदर बच्चा कैसा, अतार्किक, क्या अतार्किक सोचता है। कैसे, अतार्किक, यानी कि कोई तर्क वितर्क बालक इस अवस्था में नहीं करता है। फिर स्वप्रेम, क्या है, स्वप्रेम की भावना इस अवस्था में बालक के अंदर होती है, जिसको हम नर्सिसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्सिसिज्म कहते हैं। यानी कि बालक के अंदर जो स्वप्रेम की भावना होती है, आत्म प्रेम भी बोलते हैं इसको, आत्म प्रेम यानी कि खुद से लगाव, तो वो क्या कहलाता है, नर्सिसिज्म कहलाता है। फिर देखेगा यहाँ पर नेक्स्ट अनुकरण करना, क्या आता है, अनुकरण और दोहराना, अनुकरण और दोहराना, यानी कि बालक इस अवस्था में क्या करता है, अनुकरण करता है और दोहराता है। अब देखेगा अगर आप बालक के सामने कुछ भी बोल रहे हैं तो बालक उसको क्या करता है, अनुकरण करता है, और अनुकरण करने से ही क्या करता है, सीखता है। तो इसलिए जाता है सीखने का अनोखा काल। जितना अधिक इस काल के अंदर बालक सीखता है, इतना और किसी काल में नहीं सीखता है जितना शैशवावस्था के अंदर बालक सीखता है। अब देखिए कैसे सीखता है, अनुकरण करके। भाषा कैसे सीखता है, अनुकरण करके। और जो बाकी की चीज़ें हैं वो कैसे सीखता है, यहाँ पर दोहरा कर, यानी कि जैसे आप कार्य करते हैं ऐसा ही बच्चा करने का कोशिश करता है। तो वो क्या है, यहाँ पर अनुकरण करना या फिर दोहराना। और इसको क्या बोला जाता है, सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। और इसमें क्या होती है, कल्पना में सजीवता भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कल्पना में सजीवता, कल्पना में सजीवता। यदि कोई बालक गिर जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उठाते हैं, है ना, और धरती को पीटना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि क्यों मारा बच्चे को। तो हम ऐसे बोलते हैं तो बच्चा क्या होता है, खुश हो जाता है, यानी कि वो रोएगा नहीं, वो खुश हो जाएगा कि आपने उसे भी दंड दे दिया है। तो उसको क्या समझता है, सजीव समझता है, और वो चुप हो जाता है। अब देखेगा यहाँ पर ये आप इन पॉजिटिव के वर्ड का यूज़ करके यहाँ पर अपना आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो यहाँ पर सेकंड वीडियो के अंदर आप देखेगा, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी तो आप उसमें यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट देखेगा, जिसमें जो भी हमारी बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है और प्रौढ़ावस्था है, वहाँ पर उन तीनों को क्या करेंगे, डिटेल वाइज हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।